हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। चैप्टर चल रहा है एसिड बेस साल्ट। टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन। जितने भी एसिड हैं, चाहे इनऑर्गेनिक एसिड हो या ऑर्गेनिक एसिड हो, उसमें सबसे कॉमन चीज़ क्या होता है। तो देखते हैं कॉमन चीज़ क्या है। ऑल टाइप ऑफ एसिड, all the types of acid, all the type of acid मतलब such as the inorganic acid and organic acid, such as inorganic acid or organic acid, inorganic acid or organic acid are dissolved into the water, are dissolved into the water. It produce H plus charge ion in the water. जितने भी एसिड हैं, चाहे वो इनऑर्गेनिक एसिड हो चाहे ऑर्गेनिक एसिड हो, अगर उनको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो यह देता है H प्लस चार्ज आयन। H प्लस चार्ज आयन का मतलब H2SO4, HCl, HNO3, CH3COOH, HCOH, ठीक है ना, COOH का होल ट्वाइस। और भी जो तुम एसिड जानते हो, लेकिन फिलहाल हम इतने को लिख रहे हैं। इसको बोलते हैं क्या हम, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको कौन सा एसिड बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, एस्टिक एसिड। इसको कौन सा एसिड बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। इसको कौन सा एसिड बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। एक और एसिड लिख दे रहे हैं, H2CO3। इसको कौन सा बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। मतलब जितने टाइप के एसिड्स हैं, अगर इनको वाटर में डिजॉल्व करें तो H प्लस चार्ज एंड HSO4 पर -1 चार्ज। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा 2H पर प्लस चार्ज एंड सल्फेट पर -2 चार्ज। दोनों बात बराबर है, कोई अंतर नहीं है। या अगर यह वाटर में डिजॉल्व होगा तो H प्लस चार्ज एंड Cl पर माइनस चार्ज। ये भी अगर वाटर में डिजॉल्व होगा तो H प्लस चार्ज एंड NO3 पर -चार्ज। यह एस्टिक एसिड अगर वाटर में डिजॉल्व करें तो CH3COO पर निगेटिव चार्ज एंड H पर प्लस चार्ज। फॉर्मिक एसिड को डिजॉल्व करते हैं तो HCOO पर निगेटिव चार्ज एंड H पर प्लस चार्ज। ऑक्जेलिक एसिड को डिजॉल्व करते हैं तो ये भी जो है क्या देगा, 2 हाइड्रोजन आयन को देगा, हाइड्रोजन आयन को भी देगा। या H2CO3 को 2H पर प्लस चार्ज एंड CO3 पर -2 चार्ज। सब में कॉमन क्या है, कोई भी एसिड हो, यह एस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सभी के एसिड हैं। किस टाइप के एसिड हैं, वीक एसिड हैं। इनको हम सिंगल एरो के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हम डबल एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इनका डिसोसिएशन वाटर में पार्शली होता है। कैसा होता है, पार्शली होता है। और यह तीनों सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इनका वाटर में डिसोसिएशन कंप्लीटली होता है, वाटर में डिसोसिएशन कंप्लीटली होता है, और इनका वाटर में डिसोसिएशन पार्शली होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सब ये हाइड्रोजन आयन को दे रहे हैं,
हर एसिड वाटर में डिजॉल्व होकर के हाइड्रोजन आयन को दे रहा है, तो इसका मतलब यही कॉमन हो जाएगा। क्या होगा? यही कॉमन हो जाएगा। लिखिए ना, व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन। सारे एसिड में कॉमन क्या है कि सारे एसिड को, अगर जितने भी एसिड हैं, चाहे इनऑर्गेनिक एसिड हो चाहे ऑर्गेनिक एसिड हो, अगर उस एसिड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वह एसिड हाइड्रोजन आयंस को देगा। इसका मतलब हाइड्रोजन आयंस इज ए कॉमन इन ऑल टाइप ऑफ एसिड सच एज द इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। दिस हाइड्रोजन एटम, दिस हाइड्रोजन आयंस, नॉट हाइड्रोजन प्रोटॉन बोलेंगे, हाइड्रोजन एटम नहीं, दिस हाइड्रोजन प्रोटॉन, क्योंकि H प्लस चार्ज इसका इलेक्ट्रॉन चला गया है, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो किस फॉर्म में आ गया? प्रोटॉन के फॉर्म में। दिस हाइड्रोजन आयन कंबाइन विद द H2O, दिस हाइड्रोजन आयन कंबाइन विद द H2O मीन्स H2O प्लस H पर प्लस चार्ज, तो देन टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। इस H3O पर प्लस चार्ज को बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। यह कैसे प्लस चार्ज आया, इसके बारे में जब हम तुमको बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। तो H2O एंड H प्लस चार्ज, H2O एंड H प्लस चार्ज बोथ कंबाइन टू ईच अदर एंड मेक द हाइड्रोनियम आयन। सो लिख सकते हैं, सो H प्लस चार्ज एंड हाइड्रोनियम आयन बोथ आर इक्वल। ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है? बराबर है, मतलब दोनों को पढ़ा जा सकता है। हाइड्रोजन आयन तो वाटर में रहेगा नहीं, हाइड्रोजन आयंस वाटर में रहेगा नहीं, ये H2O से कॉम्बिनेशन करके क्या बना देगा? हाइड्रोनियम आयन बना देगा। तो हाइड्रोनियम आयंस या H प्लस चार्ज दोनों बात क्या है? बराबर है, दोनों को हम बोल सकते हैं। तो यह हमारा एसिड है कि हर एसिड में जो है हाइड्रोजन आयंस कॉमन होता है और हाइड्रोजन आयंस वाटर में डिसोसिएट होकर के H2O के मॉलिक्यूल से कॉम्बिनेशन करके क्या बना देता है? हाइड्रोनियम आयन। अब यहाँ पे एक लॉजिक और लग रहा है कि ऑल द सब्सटेंस कंटेनिंग विद द हाइड्रोजन में बी एसिडिक नेचर। जितने भी कंपाउंड्स हैं हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब ये सब हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, सब में क्या हाइड्रोजन प्रेजेंस है, चाहे H2SO4 हो, चाहे Cl हो, चाहे CH3 हो, चाहे CH3COOH हो, चाहे COOH हो, मतलब जो भी एसिड है सब यह हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। अब हम कहेंगे कि क्या सारे कंपाउंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सबका नेचर एसिडिक होता है? तो आंसर है नहीं। सारे कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेनिंग हैं, यह कोई जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिडिक नेचर का हो सकता है, यहाँ उसमें एसिडिक की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है? एसिडिक की प्रॉपर्टी वही शो करेगा, ध्यान दीजिएगा, एसिडिक प्रॉपर्टी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिडिक प्रॉपर्टी वही शो करेगा जो वाटर में डिसोसिएट होकर के हाइड्रोजन आयन को दे रहा हो। जो वाटर में डिसोसिएट होकर के किसको दे रहा हो? हाइड्रोजन के प्रोटॉन को दे रहा हो, वही जो है एसिड का प्रॉपर्टी शो कर सकता। नहीं तो अगर वह वाटर में डिजॉल्व करके हाइड्रोजन आयन को नहीं देता है तब हम कहेंगे कि वह एसिडिक की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ठीक है? तो यहाँ देखिए, ऑल द हाइड्रोजन containing compound may be acidic nature। तो आंसर क्या है? नो। यह हमारा मोटो है, ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में भी एसिडिक नेचर। तो आंसर क्या है? आंसर है नो, इट इज नॉट पॉसिबल। हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, यह नोट्स अपनी तरफ से बनाइएगा, समझाने के लिए हम सिर्फ लिख रहे हैं C12H22O11। यह फार्मूला है शुगर का, यह फार्मूला किसका है? शुगर का। यहाँ C6H12O6 फार्मूला है
ग्लूकोज का, C6H12O6, ये भी फार्मूला क्या है, फ्रक्टोज का। दोनों में अंतर है, ग्लूकोज फ्रक्टोज का फार्मूला सेम है लेकिन दोनों में क्या है, अंतर है। अगला कंपाउंड है CH3CH2OH। देखिए सब में हाइड्रोजन है, शुगर में भी हाइड्रोजन है, ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है, फ्रक्टोज में भी हाइड्रोजन है, और एथिल अल्कोहल में भी क्या है, हाइड्रोजन है। सब में हाइड्रोजन है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये सारे कंपाउंड का नेचर क्या है, एसिडिक है। ये सारे कंपाउंड एसिडिक नहीं है, क्योंकि अगर हम वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं शुगर को या ग्लूकोज को या फ्रक्टोज को या एथिल अल्कोहल को, इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल, यह एथिल अल्कोहल है, यहाँ इसको भी डिजॉल्व करते हैं, तो यह वाटर में डिजॉल्व करके H+ चार्ज आयन को नहीं देता है, H+ चार्ज आयन को नहीं देता है। नो गिव मतलब यह H+ चार्ज आयन को नहीं देता है। जब H+ चार्ज आयन को नहीं देता है तो क्या बोलेंगे कि इनका नेचर एसिडिक नहीं है। या वाटर में इसको डिजॉल्व करें, वाटर में इसको डिजॉल्व करें, वाटर में इसको डिजॉल्व करें, या वाटर इसमें इसको भी डिजॉल्व करें, तो यह हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए सारे कंपाउंड एसिडिक का नेचर नहीं हो सकते हैं। हमने क्या बोला था कि ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मे बी एसिडिक, तो आंसर नो, व्हाई, बिकॉज इस टू दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, इस टाइप के जितने भी कंपाउंड्स हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, उसके बाद एथिल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन, ये सब जो है अगर इनको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो यह हाइड्रोजन आयंस को नहीं देते हैं, जिसके वजह से यह एसिडिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी जान सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक ले लीजिए बीकर, एक्टिविटी भी बता दे रहे हैं। इसमें 2 रॉड रखिए, कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड हो जाएंगे, कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। इनको जो है यहाँ पे जो है इसको करंट कैरिंग कंडक्टर से जोड़ दीजिए, यहाँ लगा दीजिए आप बैटरी, यहाँ जो है बैटरी लगा दीजिए, और इसी में जो है एक बल्ब फिट कर दीजिए, एक जो है बल्ब फिट कर दीजिए। यह निगेटिव टर्मिनल है, यह हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, क्लियर है। अब यहीं पे एक बल्ब लगा दीजिए, बल्ब लग गया यहाँ पे, ठीक है। इसमें शुगर के सॉल्यूशन को रख दो, क्या करेंगे, शुगर के सॉल्यूशन को रख देंगे। यहीं पे एक की प्लग लगा दो, एक जो है की प्लग लगा दो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे जो है की प्लग लगा दो, ठीक है। यह 2 रॉड हैं ग्रेफाइट के, एक रॉड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए, दूसरे रॉड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए हैं, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से हमने जोड़ दिया। बीच में जो है हमने एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पे एक स्विच है, ठीक है। इसमें रखे क्या हम ग्लूकोज के सॉल्यूशन को, इसमें रखे हम ग्लूकोज के सॉल्यूशन को, ठीक है। की प्लग को जैसे ऑन करते हैं तो बल्ब नहीं जलता है, क्योंकि ये शुगर का सॉल्यूशन है। शुगर का सॉल्यूशन चार्ज में, आयंस में टूटता नहीं है। पानी में घोलेंगे तो शुगर का सॉल्यूशन किस में, आयंस में टूटेगा नहीं। जिस टाइप से एसिड टूट रहा था किस में, जैसे मान लीजिए HCl है, ये टूटा किस में, H+ चार्ज और Cl पर माइनस चार्ज में। Cl टूटा H पर प्लस चार्ज और Cl पर माइनस चार्ज में। इस टाइप में यह ग्लूकोज का सॉल्यूशन आयंस में नहीं टूटा और एसिड टूट गया। एसिड अगर रख दें तो यह बल्ब जलना शुरू कर देगा, एसिड रख दें तो बल्ब जलना शुरू कर देगा, क्योंकि यह आयंस में टूट गया। तो इसमें कैटायंस में और एनायंस में जो चार्ज का कैरियर होता है, यह चार्ज का क्या होता है, कैरियर होता है। कैटायन और एनायन चार्ज का कैरियर है। तो अगर इसमें एसिड रखते हैं तो यह बल्ब जलना शुरू कर देता है, लेकिन अगर इसी में हम शुगर के सॉल्यूशन में रखते हैं तो यह बल्ब जलना शुरू नहीं करता। मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट निगेटिव टर्मिनल से आ रही है, पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है, अब तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निगेटिव प्लेट से आ रहा है, पॉजिटिव की डायरेक्शन से मूव कर रहा है, तो करंट पॉजिटिव से निकल करके किधर आ रही है, निगेटिव प्लेट की तरफ में। इलेक्ट्रॉन निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, तो करंट पॉजिटिव से किधर आ रही है, निगेटिव की डायरेक्शन में। तो हम ये कहेंगे कि सर्किट, ये जो सोल्यूशन है, अगर इसमें HCl रख दे रहे हैं
ये सोल्यूशन जो है इसमें Cl रख दे रहे हैं तो Cl टूट रहा है, H पर प्लस चार्ज और Cl पर माइनस चार्ज, यह सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है। जब H प्लस चार्ज और Cl पर माइनस चार्ज टूटेगा तो सर्किट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जब हम शुगर के सोल्यूशन को रखते हैं तो यह सर्किट कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि वह आयंस में डिसोसिएट होता नहीं है। जब आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा तो वो इसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, ना तो बल्ब जलेगा नहीं। तो यह कहने का मतलब यह है कि ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इट इज हाल जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है यह कोई जरूरी नहीं है कि सब एसिडिक नेचर के होते हैं। हाँ, एसिडिक नेचर का वही होगा जिसको पानी में डिजॉल्व करने पे, वाटर में डिजॉल्व करने पे हाइड्रोजन आयंस को देगा, उसी का नेचर एसिडिक होगा और वही चार्ज का कैरियर भी बनेगा। और इसमें जो है जो डिसोसिएट होकर के आयंस नहीं देगा वो चार्ज का कैरियर नहीं होगा, उसकी इसलिए जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे हम आपको ऑल द एसिड in the form of gases do not show the acidic character. Okay, that's all.